वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। योर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ज़ूलॉजी सेक्शन। सो इस चैप्टर का नाम है सेल। ठीक है, इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं एंड ऑल डैट हम सब स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा ज़ूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फाइलम्स हमने स्टडी कर लिए हैं, पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक अप टू क्लास लेवल। तो कुछ एक उसमें से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको अलग से उसका मटेरियल भेजूँगी। सो टुडे आज हम सेल यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सो एक्चुअली सेल ये जो यूनिट है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट और एक फाउंडेशन यूनिट है ये बेसिकली, क्योंकि बेस है ये। ठीक है, सो हम जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं एक्चुअली सब कुछ सेल से ही है रिलेटेड, सेल से ही बना है और सेल से ही रिलेटेड है। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं हम, प्लांट्स में हैं, एनिमल्स में हैं, सब में एक ही सिमिलैरिटी है कि वो सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, सो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो सेल जो जैसे प्रोकैरियोट्स हैं या प्रोटिस्ट हैं उसमें सेल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में एज ए सेल ही काम करता है। ठीक है, सभी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, रिएक्शंस सेल्स के अंदर ही हो रही हैं। ठीक है, सो ये एक फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें यह है कि एक सेल जो है वो मिलकर टिश्यूज़ बनाता है, देन टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और इस तरह से क्या है कि बहुत सारा सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी में है। बट सेल्स मल्टी सेलुलर के केस में क्या है, एक कंपोनेंट है, यूनिट है बॉडी की। ठीक है, सो सेल सब में एक सिमिलैरिटी सब में है कि शुरुआत जो है वह सेल से हुई है, लाइफ जो है वह सेल से मिली है। जो पहली लाइफ थी, लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम सी, जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो सिंगल सेल्ड था। ठीक है, एक ही सेल था, एक सेल ही था एक्चुअली में, और उसने ही सारे फंक्शंस परफॉर्म किए और डे बाय डे एवोल्यूशन होता गया, चेंजेस आते गए, रिएक्शंस होती गई, और आज के इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि मैन टॉप पे है। तो इतना कुछ चेंज क्यों आया है, इसी वजह से। तो सेल जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, फंडामेंटल बेस, नींव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल यही कि इसी के आधार पे सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, और यही फंक्शनल है, इसी के अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही ऑक्सीजन इनटेक, एक्सचेंज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ऑर्गेनेलीज काम कर रही हैं। प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल को जीवित बनाता है वो भी सेल के अंदर ही है। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो एक प्रोकैरियोट ही क्यों न है, सिंपल सा सिंपल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना है, उसमें भी सेल प्रेजेंट है, वही सेल्फ है। ठीक है, सो सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ये टर्म जो सेल है ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दी थी। ठीक है, 1665 में इन्होंने बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने ये पब्लिश्ड किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो ट्री होता है, ठीक है, एक बाक, ट्री की जो बाक होती है ना, तना जहाँ पे होता है वहाँ पे कॉक सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। उन्होंने जस्ट वहाँ के स्लाइस आउट किया वहाँ से एक पोर्शन, और जब उसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे, जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, मधुमक्खियों का छत्ता, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, होल्स बने होते हैं। उन्होंने भी यही देखा, और उन्होंने उस टाइम पे उनके कंपार्टमेंटलाइजेशन को देख के इसको नाम दे दिया सेल्स। मीन्स कि कंपार्टमेंट्स बने हुए अलग अलग से, एक तरह से जिसे हम खाने कहते हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने फ्री सेल्स के बारे में डिस्क्राइब किया, सच एज ह्यूमन स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, और उन्होंने अपना खुद से एक सिंपल माइक्रोस्कोप खुद डिज़ाइन किया और उसको वेरीफाई करना शुरू कर दिया। 1809 में लमार्क ने ये स्टेट किया कि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है उसकी अगर लाइफ है, ठीक है, तो वो सेल्स का ही बना हुआ है, उनसे ही सेलुलर टिश्यूज़ हैं और उनसे ही बना हुआ है, और वही सेलुलर टिश्यू है अगर वो उसकी अगर लाइफ है तो। और 1831 में क्या हुआ, एक स्कॉटिश बोटानिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, आपने सुना भी होगा, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था
ऑर्किड रूट सेल्स में, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या था कि ये भी पता चल चुका था कि जो सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लिमिटिंग स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन है, सेल्स ऐसे ही खाली नहीं है, कोई ना कोई एक मेम्ब्रेन है जो इनको बाउंड करके रखती है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन 1838 में ऐसा हुआ कि टू जर्मन बॉटनिस्ट M.J. शिल्डीन, उन्होंने ये बताया कि हर एक प्लांट्स जो है, हर एक प्लांट चाहे वो लोअर प्लांट्स में आता है या हायर प्लांट्स में आता है, वो सेल्स का बना हुआ है। और उसके एक साल बाद 1839 में क्या हुआ कि जर्मन जोलॉजिस्ट जो थे थियोडोर श्वान, शिल्डन और श्वान आपने नाम सुना भी होगा, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी मिलके। इन्होंने ये स्टेट किया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं, पर फ़र्क ये है कि एनिमल सेल्स और प्लाज्मा, एनिमल सेल्स में क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेल वॉल उनमें प्रेजेंट नहीं है। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इट्स अ वेरी रिजिड, हार्ड एंड थिक स्ट्रक्चर, बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। अब तक क्या हुआ था कि सेल्स के बारे में सारी डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। धीरे धीरे सभी साइंटिस्ट ने अपने बारे में बता दिया था कि उन्हें ये लगता है, उन्हें ये लगता है, और सेल्स के बारे में डिस्कवरी होना शुरू हो गई हुई थी। बट कुछ ऐसी बातें थी कि जो बाद में एक्सपोज्ड हुई और फिर वो स्टेटमेंट्स बनी और सेल थ्योरी के शेप में आई। जैसे कि शिल्डन और श्वान ने बताया कि प्लांट्स में भी सेल्स हैं, वो भी सेल से बने हुए हैं, और जो प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं। फ़र्क ये है कि जो प्लांट्स हैं जिनके पास बहुत सारे अलग अलग काइंड्स के सेल्स हैं जो कि टिश्यूज़ बनाते हैं, और सेम श्वान ने भी यही कहा कि उनके एनिमल सेल्स हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स हैं, वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, देन हायर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाते हैं। बट फ़र्क ये है कि जो एनिमल्स हैं उनके जो आउटसाइड एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से कहते हैं, ठीक है। तब ये कहते थे कि एक थिन लेयर है आउटसाइड एनिमल सेल्स में। देन ये कंक्लूड हुआ कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं उनमें एक यूनिक फीचर प्रेजेंट है, सेल वॉल, क्योंकि उनमें क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट है। तो प्लांट सेल्स में एक यूनिक फीचर है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसी बेसिस में शिल्डन और श्वान ने एक हाइपोथेसिस रखी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, ठीक है। शिल्डन और श्वान ने एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की टुगेदर, उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। बट ये थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, कि हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद एक साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो 1858 में ये बताते हैं कि सेल्स डिवाइड करते हैं, सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं, और इन्हीं न्यू सेल्स से फिर आगे न्यू सेल्स निकलते हैं, और इस तरह जनरेशन टू जनरेशन डिवीजन के कारण सेल्स आगे इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। और जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से निकल के आए हैं, और तभी इसको एक नाम दिया गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट सेल्स, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देन इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया गया ताकि सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिल सके। शिल्डन और श्वान के एक्सपेरिमेंट्स को भी एक, मतलब उनमें भी जो खामी थी उसको भरकर एक फ़ाइनल शेप दी जाए, और सेल थ्योरी की स्टेटमेंट बनाई गई। हालांकि क्रेडिट शिल्डन और श्वान को ही मिला था सेल थ्योरी के लिए, सेल के लिए, बट वो इसके हकदार नहीं थे। उन्होंने जस्ट एक क्लैरिटी रख के आगे ये बात बताई। खोज तो बहुत पहले से शुरू हुई हुई थी, एक्चुअली रॉबर्ट हुक से ही ये उन्होंने ही था जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, बट क्रेडिट इनको मिल गया, शिल्डन और श्वान को, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की क्या स्टेटमेंट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट्स, और उन्हीं हम यूनिट्स को सेल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एंटिटीज़ हैं और जिन्हें हम लिविंग कहते हैं। क्यों? उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और सभी सेल्स जो हैं बेसिकली अलाइक हैं स्ट्रक्चर में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है।
क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सब में सेम हो रही हैं। एक सेल जीवित है। सेल इज इन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म से भरा हुआ है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है उसमें, और बीच में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और सेल मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड है। और प्लांट्स के केस में, इन मैनी केसेस, मतलब कि प्लांट्स के केस में सेल वॉल हो सकती है, ठीक है। और द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंट्रैक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिस तरह अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, ये लाइन पढ़ रही हूँ, मेरे जो आंखें हैं वो काम कर रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। मेरे जितने भी मूवमेंट हो रही है आइज़ की, ठीक है, आइज़ की मूवमेंट हो रही है, आइज़ की जो मसल्स हैं उन पे जितनी मूवमेंट हो रही है, आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं, उनके मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्रेन को मैसेज जा रहा है डैट मुझे इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। सो ये सब जो भी प्रोसेस हो रहे हैं सेल्स की वजह से ही हो रहे हैं, आपस में इंट्रैक्शन होती है, और ये जो कोई भी एक्टिविटी है, फंक्शन जो भी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सो ये इंट्रैक्शंस होती हैं सेल्स की। सो सेल थ्योरी जो आज हम पढ़ रहे हैं वो एंड में निचोड़ क्या निकलता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स के बने हुए, सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, और सभी सेल्स जो होते हैं, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले वाले सेल्स होते हैं। हालांकि हमें पता कि हमारी बॉडी में जब कभी सेल को डैमेज हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, उसकी रिपेयरिंग अलग से होती है और उसे बॉडी से भी निकाल दिया जाता है, वो अलग है, और फिर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। हर रोज़ कितने सेल्स हमारे बॉडी से टीयर आउट होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, और उन्हें निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके लिए स्पेशली मैंने इसके लिए मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने ये टॉपिक को स्पेशली अलग से किया है। कल से हम इसके आगे शुरू करेंगे, सो आप इसको अच्छे से समझ लेना। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।